अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद पर खुलकर बयानबाजी की। उन्होंने जिहाद को मुल्क के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिहाद आखिर क्या है। मौलाना मदनी ने जिहाद पर जोर देते हुए कहा कि स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए जिहाद मुल्क के लिए जरूरी है। जिहाद इस्लाम का एक पवित्र धार्मिक शब्द है। जिहाद को गाली देने वाले इस्लाम के दुश्मन हैं। जिहाद का विरोध करने वाले गद्दार हैं। मुल्क के लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिहाद क्या होता है, कितनी तरह का होता है। दूसरी बात, देशवासियों को ये मालूम होना चाहिए कि जिहाद एक धार्मिक पवित्र शब्दावली है। मौलाना मदनी ने जिहाद के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जो लोग जिहाद को गाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं वे इस्लाम के शत्रु हैं। देखिए, जिहाद को लेकर दिए गए मौलाना महमूद मदनी के बयान पर विवाद तो होना ही था। बीजेपी नेताओं ने मौलाना मदनी को आड़े हाथों लिया और उन्हें देश छोड़कर चले जाने की बात तक कही है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना वही भाषा बोल रहे हैं जो कांग्रेसी बोलते हैं। ये वही मदनी जी है जिन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई गुण नहीं जो वो अपने आप को सुप्रीम कहे। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। जबकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हें इस्लामिक देश में भेजने की नसीहत दे डाली। भारत में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, ये विभेद पैदा करते हैं, हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं और जिहाद का यहाँ कोई जगह नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब मौलाना मदनी के बयान पर विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले भी वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक बड़ा हादसा हो गया। कोयम्बटूर के पोलाची में चलती कार में भीषण आग लग गई। ड्राइवर ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई है। कार के इंजन से पहले धुआं निकला और फिर कुछ सेकंड के अंदर ही कार में भयंकर आग लग गई। भयानक आग को देखकर सड़क से गुजर रहे लोग दहशत में आ गए और किनारे पर वाहन रोककर खड़े हो गए। हादसा कोयम्बटूर के पोलाची में हुआ, जहां प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी कार चलाकर दफ्तर से घर लौट रहा था। गनीमत ये रही कि आग लगने से पहले कर्मचारी को उतरने का समय मिल गया। फायर फाइटर्स भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। आज संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन रहा। एसआईआर पर चर्चा को लेकर कल ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सुलह हो गई थी, लेकिन विपक्ष ने आज एक नए मुद्दे के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का तरीका वही था, लेकिन आज मुद्दा बदल गया। अब तक एसआईआर पर आवाज उठाने वाले विपक्ष आज नए श्रम कानून के खिलाफ हुंकार भर रहा था। प्रदर्शन की अगुवाई खुद सोनिया गांधी कर रही थी, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ खड़े थे। श्रम कानून के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में राहुल और प्रियंका पीछे खड़े नजर आए। सीधे तौर पर इनका कहना है कि जो 29 लॉज जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं मजदूरों को। तो प्रदर्शन का जो दायरा है, जो श्रम कानून है, उसको लेकर जो है लगातार कांग्रेस पार्टी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि सदन के भीतर इस मुद्दे पर सरकार को चर्चा करवाना चाहिए। कांग्रेस का तर्क है कि नए लेबर कोड के जरिए मजदूरों का हक छीना जा रहा है। हालांकि जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो शांति का माहौल रहा और इस मुद्दे पर अंदर कोई हंगामा नहीं हुआ। संसद परिसर में कुत्ता लाने का मामला आज भी सुर्खियों में रहा। चर्चा है कि राज्यसभा में रेणुका चौधरी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अभी तक तो सिर्फ ये कुत्ता ही विवाद की जड़ था, लेकिन रेणुका चौधरी जिस तरह से बयानबाजी कर रही हैं, उस पर भी विवाद बढ़ रहा है। रेणुका चौधरी से जब विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर सवाल हुआ तो उनका जवाब सुनिए। क्या जवाब देंगी इनको आप? क्या जवाब देंगी इनको आप? रेणुका चौधरी कह रही हैं कि देश में बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी को सिर्फ उनका कुत्ता ही नजर आ रहा है। यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है कि कुत्ता हाउस में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेके आए थे। ये मालूम नहीं कि कुत्ता इतना वफादार है। वफादारी के बारे में ये क्या जाने। रेणुका चौधरी ने कहा कि जो लोग किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार देते हैं, उन्हें कुत्ता देखकर तकलीफ हो रही है। यूपी के बरेली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासन का बुलडोजर सूफी टोल इलाके में एक्शन के लिए पहुंचा। लगातार दूसरे दिन अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐवान फरहत और गुड मैरिज हॉल की इमारत को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई जब शुरू हुई तो यहाँ पर डिमोलिशन का काम शुरू हुआ।
बरेली के सूफी टोला इलाके में दोनों बारात घर का निर्माण अवैध जमीन पर किया गया था, इसीलिए प्रशासन ये एक्शन लिया। किसी भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए इलाके में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। जिन बारात घरों पर बुलडोजर चला उसके मालिक मौलाना तौकीर रजा और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। बारात घर के मालिकों को पहले से नोटिस दिया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। यूपी के हापुड़ में नगरपालिका कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से एक युवक की जान पर बनाई। सड़क किनारे खोदे गए गड्ढे में गिरकर एक युवक घायल हो गया। क्योंकि सड़क पर जाते समय वो युवक स्कूटर समेत करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। आसपास के लोगों को इस बात का पता तब चला जब गड्ढे में गिरे युवक ने शोर मचाया। जिसके बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे और फिर उसे बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद स्कूटर और उस युवक को बाहर निकाला गया। लोगों ने इस पर नाराजगी जताई और लापरवाह ठेकेदार और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।